वडोदरा जो केस हुआ था, जहां पे रक्षित चौरसिया नाम का एक लड़का अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नशे में धुत होकर ड्रंक ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से उस एक्सीडेंट में एक लेडी की जान चली गई। उससे पहले भी आप लोगों को याद होगा कि पुणे में एक माइनर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसने 2 इंजीनियर्स को गाड़ी से ठोक दिया और उसके बाद वो दोनों इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है। तो जिस तरह से ऐसे रोड एक्सीडेंट्स की खबरें न्यूज़ बार बार आती है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। ये जो बदलाव लाया गया है उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। जो फाइन्स है, ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है जो विदाउट हेलमेट ट्रैवल करता है, स्कूटी चलाता है, बाइक चलाता है, ठीक है, कोई पर्सन है कार चलाता है सीट बेल्ट पहने बिना, ठीक है, कोई पर्सन है दारू पी के गाड़ी चलाता है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इस रूल को, इस चेंजेस को लाया गया है, यहाँ पे बहुत सारे फाइन्स को बढ़ाया गया है ताकि जो पब्लिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाए। अगर कोई पर्सन, ठीक है, जो दारू पी के गाड़ी चलाता है, ड्रंक ड्राइविंग करता है, नशे की धुत में गाड़ी चलाता है, तो पहले पकड़े जाने पर उस पर्सन के ऊपर 1000 से 1500 का फाइन लगता था। लेकिन अब जो चेंजेस लाया गया है उसमें अब अगर कोई पर्सन गाड़ी चलाता है नशे की हालत में, तो ऐसे केस में अब उस पर्सन के ऊपर 10,000 का फाइन लगेगा जी। और यही नहीं, फाइन के साथ साथ उस पर्सन को 6 महीने की सजा भी हो सकती है, 6 महीने की जेल भी हो सकती है। अब ये चेंजेस आने के बाद अगर कोई पर्सन है वो फर्स्ट टाइम ड्रंक ड्राइविंग करता है, दारू पी के गाड़ी चलाता है, तो उसको 10,000 का फाइन लगेगा, 6 महीने तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर वो पर्सन यही जो क्राइम है वो रिपीट करता है, ठीक है, एक बार उसने कर दिया, उसके ऊपर फाइन लग गया, लेकिन फिर से वो रिपीट करता है, फिर से वो दारू पी के गाड़ी चलाता है, तो सेकेंड टाइम पर उस पर्सन के ऊपर 15,000 का फाइन लगेगा और 2 साल तक की सजा होगी जी। अगर आप स्कूटी चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं और अब आप स्कूटी या बाइक विदाउट हेलमेट चलाते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में पहले जो फाइन था 100 रुपया था, लेकिन अब जो नए चेंजेस आ गए हैं तो उस 100 रुपये के फाइन को बढ़ाकर 1000 रुपये का फाइन कर दिया गया है। अब अगर आप स्कूटर या स्कूटी चलाते हैं विदाउट हेलमेट, तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगेगा जी। अब आप अपनी कार लेकर निकलते हैं, ठीक है, आप ट्रैवल करते हैं कार से, अगर आप ट्रैवल करने के टाइम पे सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगेगा। चेंजेस आने से पहले अगर कोई पर्सन सीट बेल्ट लगाए बिना ट्रैवल करता था कार में, तो उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन लगता था। लेकिन अब जब चेंजेस आ गए हैं तो इस 100 रुपये के फाइन को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। तो अब अगर आप विदाउट सीट बेल्ट ट्रैवल करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगेगा। भाई अब है ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, तो बीच बीच में अपना फोन निकालकर बात करते हैं। ये तो आप सब लोग ने नोटिस किया ही होगा और आप लोग भी करते होंगे। तो अब से ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप स्कूटी बाइक चलाते वक्त फोन पर बात करते हुए पकड़े गए ना, तो आपको देने पड़ सकते हैं 5,000 रुपए जी, क्योंकि पकड़े जाने के ऊपर 5,000 का फाइन लगेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई पर्सन स्कूटी या बाइक पर ट्रैवल करता था और वो फोन पर बात करता था तो उसको लगता था 500 का फाइन, लेकिन अब वो 500 के फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। अगर अब आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो, तो पकड़े जाने पर आपको देना पड़ेगा 5,000 का फाइन जी। पहले अगर कोई पर्सन ट्रैवल करता था और उसके पास लाइसेंस नहीं होता था तो पकड़े जाने पर उस पर्सन को 500 तक का फाइन भरना पड़ता था, लेकिन अब 500 के फाइन को बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं तो आपको आपका लाइसेंस अपने पास रखना है। और एक बात, अगर आप अपना लाइसेंस फिजिकल तौर पर अपने पास नहीं रख सकते हैं तो आप अपने लाइसेंस को डिजी लॉकर में रख सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है, आपको लाइसेंस दिखाने के लिए बोलती है, तो आप अपना लाइसेंस डिजी लॉकर में बता सकते हैं, इस पर आपको फाइन नहीं लगेगा। लेकिन आपको लाइसेंस रखना है, फिर चाहे वो आप फिजिकल रखो या फिर डिजी लॉकर में रखो। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराया है, ठीक है, तो पकड़े जाने पर अब आपके ऊपर लगेगा 2,000 का फाइन जी। फर्स्ट टाइम अगर आप पकड़े जाते हैं विदाउट इंश्योरेंस तो आपको भरना पड़ेगा 2,000 का फाइन और हो सकता है कि 3 महीने की जेल भी हो जी। अगर आप फिर से पकड़े जाते हो विदाउट इंश्योरेंस तो फिर आपको देना पड़ेगा 4,000 का फाइन। अगर आपने अपनी गाड़ी का पीयूसी नहीं कराया, अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर पकड़े जाने पर आपको देना पड़ेगा 10,000 का फाइन।
भाई बहुत सारे लोगों को मस्ती होती है कि बाइक पर स्कूटी पर ट्रिपल राइडिंग करते हैं, ठीक है, 3 लोग बैठ जाते हैं और चलते बनते हैं। तो अब अगर आप ट्रिपल सीट पाए जाते हो स्कूटी या बाइक पर, तो फिर आपको देना पड़ेगा 1000 रुपए का फाइन। पहले ये 100 रुपए का फाइन हुआ करता था, लेकिन अब जब चेंजेस आ गए हैं तो इस 100 रुपए के फाइन को बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया गया है। अब अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो, सिग्नल जंपिंग करते हो, ठीक है, या फिर ओवर स्पीडिंग करते हो, आप सिग्नल तोड़ते हो, नेग्लिजेंट होकर आप गाड़ी चला रहे हो, पकड़े जाने पर आपको देना पड़ेगा 5000 का फाइन। अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को जगह नहीं देते हो, अगर आप इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है वो, तो आप ऐसे जो इमरजेंसी व्हीकल होती है उस स्पेस नहीं देते हो आगे जाने का, ब्लॉक कर देते हो, तो ऐसा करने पर अब आपके ऊपर लगेगा 10,000 रुपए का फाइन। अगर आपकी व्हीकल, अगर आपकी जो गाड़ी है वो ओवरलोडिंग है, मतलब बियॉन्ड लिमिट है, ठीक है, आप बहुत सारा सामान कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो पकड़े जाने पर आपके ऊपर लगेगा 20,000 रुपए का फाइन। एक जो गाड़ी है उसकी लिमिट होती है, ठीक है, अगर आप उस गाड़ी में बहुत सारा सामान भर रहे हो तो हो सकता है आगे जाके वो गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाए और वो गाड़ी की वजह से आसपास की जो गाड़ियां हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि आसपास के जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ओवरलोडिंग व्हीकल्स चलाने पर 20,000 का फाइन होगा। अब ये बहुत देखने मिलता था कि माइनर लोग जो है वो गाड़ी लेते हैं और निकल जाते हैं बाहर, और यही नहीं, बहुत सारे जो माइनर्स होते हैं वो नशे की हालत में रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो माइनर्स होते हैं वो ड्रग्स लेकर या फिर अल्कोहल लेकर, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे केस में अगर जो माइनर है वो इंटॉक्सिकेशन की हालत में, ठीक है, दारू पीकर नशे की हालत में अगर गाड़ी लेके निकलता है, ठीक है, ड्राइविंग करता है और वो एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है, तो फिर अब पकड़े जाने पर उस माइनर के ऊपर लगेगा 25,000 रुपए का फाइन। पहले अगर ऐसा होता था तो 5,000 का फाइन था, लेकिन अब जब नए चेंजेस आ गए हैं तो फिर इस 5,000 के फाइन को बढ़ाकर 25,000 का फाइन कर दिया गया है। और यही नहीं, फाइन के साथ साथ माइनर और उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता दोनों को 3 साल तक की सजा भी हो सकती है जी। और वो जो माइनर है जब तक वो 25 साल तक नहीं हो जाता है, उसकी एज 25 साल तक की नहीं हो जाती है, तब तक उस माइनर का लाइसेंस भी नहीं बन सकता है। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।